हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल रीजनिंग, जिसकी क्लास जो है हमारी स्टार्ट हो चुकी है। इससे पहले मैंने एक वीडियो आपको अपलोड कर दी है जिसमें मैंने जो इसका सिलेबस है, कौन कौन से चैप्टर हमें दिल्ली पुलिस के लिए पढ़ने हैं, वो वीडियो मैंने जस्टली अपलोड कर दी है, तो वो आप पहले देख लीजिएगा, ठीक है। जिसको मैं इस वीडियो के एंड में मेंशन कर दूंगा। वहाँ से जो है अब उसको सिलेबस जो है रीजनिंग का सिलेबस और जीके जीएस का सिलेबस मैंने बता दिया है, तो उसको जो है आप देख लीजिएगा। दोनों वीडियो मैं इस वीडियो के एंड में मेंशन कर दूंगा, तो वहाँ से जो है आप उसको देख लीजिएगा। तो जो हमारी रीजनिंग की क्लास है, ये आज हमारा दूसरा क्लास है। इससे पहले हमारी पहली क्लास हो चुकी है, वो वीडियो आप ज़रूर देख लीजिएगा। और हमारी क्लास जो है वो टॉपिक्स बाई रोज़ाना रात 8 PM पर चलती है, ठीक है। तो रोज़ाना आपको दिल्ली पुलिस की कांस्टेबल के लिए जो राज टॉपिक्स बाई क्लास है रीजनिंग की, वो रोज़ रात 8 PM पर चलती है। तो रोज़ रात आपको 8 PM पर इस क्लास से जुड़ना है, ठीक है। तो और फिर जो हमारा टाइम टेबल है वो मैं आपको बता देता हूँ कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए जो हमारा टॉपिक्स बाई क्लासेस हैं, पहली क्लास हमारी होती है 2 डे करंट अफेयर्स की, जिसकी जो करंट अफेयर्स है हमारी वो सुबह 6 बजे चलती है। और जो जी के जी एस की क्लास है वो शाम 7 PM पर चलती है। और जो हमारी रीजनिंग की क्लास है वो 8 PM पर चलती है, ठीक है। इन क्लासेस के साथ आपको जुड़ना है। और फिर जो हमारा सिलेबस है दिल्ली पुलिस रीजनिंग का, जो सिलेबस था उसमें क्या था, हमें सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम चैप्टर्स एनालॉजी, ठीक है। यानी कि हमारे जो 13 चैप्टर्स हैं इन्हें हम कवर करेंगे जल्द से जल्द, ठीक है। तो जब तक हमारा एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक मैं इस चैप्टर को, यानी कि जो चैप्टर हमारे 13 हैं रीजनिंग के, उन 13 चैप्टरों को मैं जल्द से जल्द ख़त्म जो है करवा दूंगा। उसके बाद जो है हम इसके प्रैक्टिस सेट करेंगे, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एनालॉजी। एनालॉजी में जो भी क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, और प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चंस मैंने इसमें लिए हैं इस क्लास में, तो उनको आपको अच्छे से पहले आपको वीडियो को पॉज करना है, उसके बाद खुद से करने की कोशिश करनी है। फिर जो है आप, और इसके जो जब हमारा ये चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएगा तो मैं इनकी जो है होमवर्क, यानी कि जो मैं इनकी जो होमवर्क सीट है वो भी मैं टेलीग्राम पर जो है अपलोड कर दूंगा। तो वहाँ से जो है आप उसको डाउनलोड करके उससे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहाँ से जो है आप उसको ज्वाइन कर लेना। और सारी जो क्लासेस हैं उनकी PDF आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दी जाती है। और शाम 10 बजे यानी कि 10 PM पर आपको सारी जो PDF हैं वो आपको वहीं प्रोवाइड कर दी जाएंगी। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर और एनालॉजी। और जो हमने जी के जी एस की हमारी क्लास होती है टॉपिक्स वाइज, उसमें मैंने आज संविधान का इतिहास पढ़ा दिया है। तो उसमें पहला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो उस वीडियो को आप ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एनालॉजी सेशन। तो एनालॉजी जो है हमारा रीजनिंग का जो चैप्टर है ये, तो इसमें क्या होता है, देखो जो एनालॉजी है इसमें किस किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, किसके आधार पर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे। तो एनालॉजी क्या है, देखो जैसे ए को जेड लिखा है, तो आप समझ रहे होंगे कि ए को जेड इन्होंने कैसे लिखा है। क्योंकि जो देखो ए से जेड तक, A to Z तक जो भी हमारी स्पेलिंग्स यानी कि जो वर्ड होते हैं उनको, जैसे M 13 पे होता है, और Z जो होता है 26 पे होता है, और J 10 पे होता है। इस तरीके से जो है आपको पूरी याद करनी होगी, तभी जो है ये चैप्टर आपको आसान लगने वाला है, ठीक है। जब तक आप उनको याद नहीं करोगे तो ये चैप्टर आपको मुश्किल ही लगेगा और काफ़ी हार्ड लगेगा। तो आप जो है उनको पहले याद कर लीजिएगा ताकि वो आगे आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो वीडियो जो है आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि इसका लाभ जो है अन्य विद्यार्थियों को हो सके। और जो देखो ए को क्या लिखा है, ए का अपोजिट क्या होता है, यहाँ पर जेड होता है। और जो ई का अपोजिट क्या होता है, यहाँ पे ई का अपोजिट क्या होता है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है ये, ठीक है। इस पर क्या लिखा है, वी। तो ई का अपोजिट क्या होता है, देखो आपको याद रखने हैं कि देखो A to Z, ठीक है, उसके बाद ई। तो इवनिंग से जो है आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। और काफ़ी आपको ट्रिक्स मिल जाएंगी, आप यूट्यूब पे सर्च करोगे तो इसकी काफ़ी ट्रिक्स आपको मिल जाएंगी। तो वहाँ से जो है आप इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना, और तभी जो है आप इस चैप्टर को करिएगा। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अब देखो टाइप इसमें कितने होते हैं, देखो टाइप जो होते हैं स्टैटिक जीके से भी इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एनालॉजी में, ठीक है। अब जो
स्टैटिक जीके में पूछे जाते हैं वो किस टाइप से पूछे जाते हैं, जैसे डांस फॉर्म में पूछ लेता है, ठीक है, कैपिटल्स में पूछ लेता है, सिटी में पूछ लेता है, या फिर करेंसी में भी हमसे ये पूछ लेता है। तो ये 4 प्रकार से हमें किसी भी एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं कि करेंसी किस देश की क्या है, 4 ऑप्शन दे देगा, फिर उसके बाद जो हमसे पूछेगा कि क्या है इसका आंसर, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब ये तो था हमारा स्टैटिक जीके बेस्ड, और ये है अब हमारा अल्फ़ाबेट वर्ड, ठीक है। तो जिस प्रकार देखो, अब इसमें क्या देखो, सारे आंसर जो है आपको ये सॉल्व हुए मिलेंगे, मैं आपको सिर्फ ओनली बताऊंगा, और इनकी जो पीडीएफ है वो मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा, तो वहाँ से जो है आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। अब क्या है, जो अल्फ़ाबेट वर्ड हैं बेस्ड है, अब क्या होता है, ये किस प्रकार जो है आप देखेंगे कि इन्होंने क्या लिखा है, ABCD को EFGH लिखा है, ठीक है। तो उसी प्रकार जो नीचे है, जो KLMN को इन्होंने क्या लिखा जाएगा, ये आपको बताना था। तो इसमें लॉजिक क्या है, देखो इसमें क्या है कि ए जैसे मैंने आपसे क्या कहा था कि आपको जो है सारे वर्डों की आपको वो जो मीनिंग्स है वो आपको याद होनी चाहिए, यानी कि ए पहले नंबर पे आता है और सी जो है 3 नंबर पे आता है। ये आप याद करोगे तभी जो है अल्फ़ाबेट वर्ड बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो आप कर सकते हो, ठीक है। तो ए जो है ऐसे देखेंगे, 11 में क्या होता है, जो एक के होता है वो 11 नंबर पे होता है, एल जो होता है वो 12 पे होता है, एम जो है वो 13 पे होता है, और एन जो है वो 14 पे होता है, ठीक है। तो इसमें लॉजिक क्या था कि ए में क्या करा इन्होंने 4 प्लस कर दिए, और दो, फिर जो बी होता है वो 2 नंबर पे होता है, इसमें 4 प्लस करेंगे तो 6 हो गया। यानी कि इसमें लॉजिक ये है कि इसमें क्या है, इसमें 4 का प्लस करना है, ठीक है। सब में जो है हमें 4 का प्लस कर देंगे तो हमारा जो है OPQR आ जाएगा, ठीक है। कैसे, मैं आपको फिर बता देता हूँ कि के जो है वो 11 नंबर पे होता है, एल जो है वो 12 नंबर पे होता है, एम जो है वो 13 नंबर पे होता है, और एन जो है वो 14 नंबर पे होता है। जब आप इनमें 4 प्लस कर दोगे तो जैसे 11 4 15, 15 पे O आता है, ठीक है, 12 4 16 तो 16 पे P आता है, 13 4 17, 17 पे Q आता है, और 14 4 18, 14 4 18, 18 पे आता है हमारा R, ठीक है। ये होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नंबर और UNNNYRE, ठीक है। जिस प्रकार इन्होंने नंबर को ये लिखा है उसी प्रकार हमें बताना है कि फिंगर को क्या लिखा जाएगा। तो आप देखोगे, देखो इसमें कैसा क्या लॉजिक है वो मैं आपको बताता हूँ। अब इसमें लॉजिक क्या है, देखो जैसे इन्होंने नंबर पहले आगे लिखा, ठीक है, जैसे ये नंबर लिखा है आगे, उसके बाद देखो इसमें लॉजिक क्या है कि देखो इन्होंने क्या करा, क्रॉस मेथड लगाया इसमें। क्रॉस मेथड कैसे, जैसे U जो यहाँ पे लिखा है, U को इन्होंने यहाँ कर दिया, N जो है इधर कर दिया, ठीक है, M का कर दिया क्या, अपोजिट, ठीक है, M को अपोजिट करा इन्होंने, फिर B का भी क्या करा इन्होंने, अपोजिट कर दिया, ठीक है। उसके बाद जो R है उसको डायरेक्ट यहाँ लिख दिया, और E है उसको यहाँ लिख दिया, ठीक है। यही लॉजिक हम लास्ट वाले में यूज़ करके देखेंगे, ठीक है। लास्ट वाले में यूज़ करके देखेंगे तो हमने क्या लिखा, फिंगर यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, फिंगर लिख दिया। अब आई को हम इस साइड ले आएंगे क्योंकि इसमें क्रॉस मेथड्स हैं, तो क्रॉस मेथड हम यूज़ करेंगे। तो आई को इधर और एफ को इधर, और एन का क्या है, एन का अपोजिट क्या है होता है, एम होता है। जी का अपोजिट क्या होता है, टी होता है, जैसे एन मैन, ठीक है, और जी टी रोड। एफ को ई को इस साइड कर दिया और आर को इस साइड कर दिया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, IFMTRE, ठीक है। इसका ये राइट आंसर हो जाएगा, ये लास्ट क्वेश्चन का, ठीक है। ये आपको ऐसे ही करनी है। देखो जब तक आप इनको अच्छे से नहीं पढ़ोगे तब तक आपके माइंड में ऐसी जो डायग्राम्स है या फिर ऐसी चीज़ जो हैं वो क्रिएट नहीं होगी। जब तक आप प्रैक्टिस करोगे, देखा होगा आपने कई लोगों को कि जो है उन्हें क्वेश्चन देखते ही आंसर पता हो जाता है, ठीक है। वो जब ही होता है जब उनकी प्रैक्टिस जो है काफ़ी बढ़िया होती है, काफ़ी अच्छी होती है, काफ़ी सालों से वो मेहनत कर रहे होते हैं। लेकिन किसी किसी का दिमाग ऐसा होता है कि वो थोड़ी देर के लिए देख लेते हैं और वो जो है उन क्वेश्चंस को बड़े आसानी से कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जिस प्रकार सॉकर को क्या लिखा है, OSFFRE लिखा है, उसी प्रकार टॉपर को हमें बताना है कि इसको क्या लिखा जाएगा इसी कोड भाषा में, ठीक है। इसी कोड भाषा में कैसे लिखा जाएगा, देखो जैसे सॉकर को इन्होंने OSFFRE लिखा है, कैसे लिखा है इन्होंने, जैसे उसमें भी क्रॉस मेथड था और इसमें भी क्रॉस मेथड है। कैसे है, देखो पहले देखिएगा। जैसे इसने जैसे सॉकर ये लिखा है आगे,
तो ओ को क्या कर दिया इस साइड, एस को इस साइड, सी को यहाँ कर दिया और सी को क्या करा है, सी में 3 प्लस करा है, ठीक है। उसमें क्या था 2 में वो अपोजिट थे और इसमें कराया 3 प्लस कराया, ठीक है। तो हम सी जो होता है वो 3 नंबर पे होता है, अगर हम उसमें 3 प्लस करते हैं तो हमारा होता है 6, ठीक है। ऐसे इसी तरीके से उन्होंने क्या 6 कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से क्रॉस मेथड, यानी कि जो 2 बीच की वैल्यू हैं पहले उन्होंने अपोजिट करा था और अब इन्होंने क्या कर दिया +3 कर दिए, ठीक है, उसमें अपोजिट किया था। यही मेथड हम इसमें यूज़ करके देखेंगे टॉपर में यूज़ करेंगे। तो ओ इस साइड, टी इस साइड, पी में 3 प्लस करेंगे तो पी जो 16 पे होता है, 16 3 19, 19 पे होता है एस। तो यहाँ पे 2 पी हैं, इनमें भी 2 पी जो है हम प्लस करेंगे 3 3, तो ये 19 पे आ गया और फिर हम क्रॉस मेथड फिर यूज़ कर देंगे। तो इसका राइट विकल्प क्या हो जाएगा, OTSSRE, ये इसका राइट बिल्कुल आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। कमेंट बॉक्स में क्या, आपको तो सारे क्वेश्चंस बिल्कुल ईजिली जो सॉल्व मिल रहे हैं तो आपके उनको जो है देख लीजिएगा, लेकिन जो है मैं करने के लिए वर्कशीट अलग से दूंगा टेलीग्राम पर, तो वहाँ पर जो है आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हो। अब जैसे ग्रेटली को क्या लिखा है इन्होंने, इर्गेविटली शायद लिखा है, ठीक है। अब क्या है जैसे कि ग्रेटली ERGAYLT कैसे लिखा है इन्होंने, वो हम जो है लॉजिक इसमें देखते हैं। तो जो हमने ऊपर देखा है ये ग्रेटी, इन्होंने क्या लिखा है ERGAYLT कैसे लिखा है इन्होंने, तो देखते हैं हम। जो इसमें क्या क्या है इसने कि जो ई है वो यहाँ कर दिया, आर है वो बीच में ही है, जी है इस साइड कर दिया, ए को ए कर दिया, उसके बाद वाई एल को बीच में और टी को इस साइड। इसमें भी क्या है इन्होंने क्रॉस मेथड यूज़ किया है। उसी प्रकार हम ट्रबल को करेंगे। ट्रबल में क्या है, ओ आ गया, फिर आर बीच में है, टी यहाँ पर है, यू का यू कर दिया, बी ई यहाँ पर हो गया और एल बीच में है, बी इधर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा ORTUEVLE, ठीक, EVELB, ठीक है, ये राइट हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो मैंने अभी तक 3 आपको मेथड बताए हैं इसमें, क्रॉस मेथड, अपोजिट मेथड और ये वाला, ठीक है, ये 3 हो गए। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, चौथा क्वेश्चन से हमारा, सिंपल को क्या ने लिखा है इन्होंने EISNKEZ, ठीक है, ये इन्होंने सिंपल को लिखा है। उसी प्रकार हमें बताना है कि इन्होंने मिनट को इसी कोड भाषा में क्या लिखा जाएगा। तो जो सिंपल है उन्होंने कैसे जो है हमें ISNKEJ लिखा है, तो देखेंगे हम कैसे लिखा है इन्होंने। इसमें क्या इन्होंने क्रॉस मेथड यूज़ करके लिखा है। तो इसमें भी जो है पहले हमने लॉजिक देखा था ना, जैसे कि बीच बीच में जो हमारा अपोजिट था, उसी प्रकार जो है ये भी हुआ है, ठीक है। जैसे कि हमने क्या करा है, सिंपल लिख दिया, ठीक है, उसके बाद क्रॉस मेथड, एम का अपोजिट मैन, पी का अपोजिट के, कैसे, एम को याद रखेंगे मैन, पी को याद रखेंगे कानपुर, ठीक, कानपुर क्या होता है जैसे के और पी कानपुर, ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद जो लास्ट हमने देखा था मिनट को कैसे लिखा जाएगा, तो मिनट को कैसे लिखा है इन्होंने कि जैसे हमने इसमें यूज़ कराया ना मेथड, वही जो हमने यूज़ करके इसमें बाद में हम आंसर देख लेंगे, ठीक है। तो देखते हैं कैसे इन्होंने लिखा है इन्होंने। तो जे तो इस साइड आ गया, एम भी इस साइड आ गया, उसके बाद जो डब्लू है, नहीं सॉरी जो एन है यहाँ पर, ठीक है। तो मैंने अभी बताया था एम का क्या होता है, मैन होता है, तो मैन का एम हो गया यहाँ पर। फिर यू को कैसे याद रखना है आपको, 4, ठीक है, FUR, ठीक है, 4 से याद रखना है, तो यू का अपोजिट 4 हो जाएगा, यानी कि एफ हो जाएगा। फिर हम क्रॉस मेथड यूज कर देंगे, ठीक है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि TMMFET इसका राइट विकल्प हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 5वां, इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखो इसमें क्या है, जैसे वर्गर है, ठीक है, इसको वर्गर को क्या लिखा है उन्होंने, एडिटर लिखा है, ठीक है। कैसे इन्होंने वर्गर को एडिटर लिखा है, एक मिनट, वर्गर को UBTIRE लिखा है, ठीक है। एडिटर को उसी प्रकार हमने बताया कि क्या लिखा है, उसी प्रकार हमें प्लेज्मा को बताना है कि क्या लिखा जाएगा, ठीक है। तो जो वर्गर है, वर्गर को कैसे लिखा है इन्होंने, UBTIRE कैसे लिखा है, तो हम देखेंगे। जो वर्गर है, ठीक है, इसको हम बिल्कुल जूम करके देख लेते हैं, ठीक है।
अब देखो, अब दिखाई देगा अच्छी तरह से। छोटा छोटा दिखाई देता था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था उसमें। ठीक है, अब देखो इसको। अब क्या है, जो बी है, बी को इन्होंने इस साइड कर दिया, क्रॉस मेथड यूज कर रहे हैं इसमें, देखना। ठीक है, फिर यू इस साइड कर दिया, आर को फिर इस साइड कर दिया, फिर जी इसको इस साइड कर दिया। अब इसमें डायरेक्ट क्रॉस मेथड यूज हुआ है। ठीक है, यानी कि यहाँ से जब ये यहाँ पर आए तो +2 हुए हैं, फिर जो जी से यहाँ आए हैं तो फिर भी 2 भी प्लस हुए हैं, यानी कि जो आर होता है वो 18 पे होता है, +2 करेंगे तो ये 20 बन जाता है टी। जी 7 पे होता है, इसमें 2 प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा आई, यानी कि 9 पे होता है हमारा आई। तो यही हम लॉजिक इसमें लास्ट वाले में यूज़ करके देखेंगे प्लाज्मा में। तो प्लाज्मा में हमने क्रॉस मेथड यूज़ करा था, ये इस साइड आ गया, फिर ये इस साइड, ये इस साइड, ये इस साइड। इसमें 2 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा सी, 19 पे होता है एस, 2 प्लस करेंगे तो 21 पे होता है यू, और इनका भी क्रॉस मेथड। ठीक है, तो देखो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, LPCUAM इसका राइट विकल्प हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। कैसे, क्या मेथड है, मैंने वो आपको बताया है कैसे मेथड था, फिर देख लीजिएगा आप दोबारा। क्रॉस मेथड करा, इसके बाद इसमें 2 प्लस करे, इसमें भी 2 प्लस करे, और इनका क्रॉस मेथड, ये इसमें लॉजिक लगा था। ठीक है, बीच वाले में ओनली 2 प्लस और बाकी क्रॉस मेथड। ठीक है, छठा क्वेश्चन है हमारा, इसको भी देखिएगा छठा क्वेश्चन कैसे है इसमें। जैसे छठा क्वेश्चन है, जैसे कि मैड को क्या लिखा है ना, JXAB लिखा है। ठीक है, तो M जो होता है वो 13 पे होता है, अगर इसमें से हम क्या करते हैं 3 माइनस कर देते हैं तो बचता है 10 का होता है J। ए में अगर हम 3 माइनस करेंगे तो देखो ए से जब हम लेफ्ट आएंगे ना नीचे तरफ, तो हम सीधे जेड से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसे हम जेड पे पहुँचे, ठीक है, जैसे हम कि ये जेड पे पहुँच गए, अब हम फिर से गिनेंगे 1 2 3 ऐसे गिनेंगे तो A B C। अगर जेड के ऊपर गिनोगे तो ए से स्टार्ट हो जाएगा,